जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेकर। रीडिंग हमारा मेडिटेशन बेस पे होगा। जो मैसेज होगा हम मैसेज आपको देंगे, देन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप कौन सी गाइडेंस है, किस चीज़ से आपको सजग रहना चाहिए, क्या है, ऑल ओवर रीडिंग देखेंगे, कार्ड से भी देखेंगे। उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हर कमेंट हम पढ़ते हैं, जो भी आप लोग करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोग का, तो ज़रूर हमें करिएगा, कोशिश करेंगे आप तक पहुंचाने के लिए। तो और जो भी हमें सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। राजीव गुप्ता जी, हमें आप सुपर थैंक्स किए हैं। राजीव गुप्ता 7322, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए लास्ट में मैसेज लेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बाद। ठीक है, आप अपना मैसेज ज़रूर लीजिएगा, अपने गाइडेंस। ठीक है, लेंगे तो हमें खुशी होगी। थैंक यू सो मच। तो डियर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैसेज ये है कि आज आपको किसी ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति आपको ट्रिगर कर सकता है, मतलब ओवर स्मार्ट। कोई आपके सामने आके कुछ ऐसे बातें रख सकता है, कुछ आपसे ऐसे बोल सकता है जिससे आप ट्रिगर हो जाओ। तो आपको पहले से रेडी रहना है, तैयार रहना है। ऐसे भी किसी भी हाल में कोई भी व्यक्ति आ रहा है, उसका मोटो दूसरा है, अपने आप को सुपीरियर बताना या फील कराना, उसका मोटिव है। तो आपको आपके सामने ऐसी कोई बातें या सिचुएशन आ सकती हैं। ठीक है, उस समय आपको क्या करना है, उनको उनका स्थान दिखा देना है, जो भी आपके सामने आएगा। ठीक है, आपको चुप नहीं रहना है। ठीक है, पहली बात। दूसरा मैसेज ये है, आपको किसी अपने की मतलब आपके कोई अपना है जिसे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है आज। ठीक है, कोई हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उनका साथ ज़रूर दें। दूसरा मैसेज। तीसरा ये है, आपकी जो समृद्धि आप चाह रहे थे अपने जीवन में लाने के लिए, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एक चीज़ से आपको सजग रहना है, सजग ये रहना है कि आपको मिलने वाला है सब कुछ, लेकिन यदि आप हार्ड वर्क नहीं किए, मेहनत नहीं किए, आपको अपनी लाइफ डिसिप्लिन में लाना है, यदि आप नहीं लाए तो शनि देव आपके सारे काम रोक सकते हैं, स्टक कर सकते हैं आपको। अभी इस शनि देव का मैसेज है जो आपको कह रहे हैं, लगातार आपको हार्ड वर्क करना है, जितना हो सके। इस समय आपके काम का है, काम करने के लिए आपको बार बार कहा जा रहा है। शनिदेव इस समय आपसे ओनली हार्ड वर्क मांग रहे हैं, हार्ड वर्क कराना चाह रहे हैं। वो रिजल्ट देने पे आतुर हैं, आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं। जो आप चाहोगे वो आप पाने वाले हो इस समय, लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क आपको चाहिए। दूसरा मैसेज ये है, कुछ चैप्टर आपके जीवन से एंड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। 999 देख सकते हैं इस समय। आपको उन चीज़ों को ख़त्म होने देना है। कोई रिश्ता हो सकता है, पुरानी सिचुएशन कोई चली आ रही लंबे टाइम से, जहाँ आप रुक गए थे, स्टक हो गए थे, बंध गए थे, वो चीज़ें ख़त्म हो रही। या आपका कोई पुराना पैटर्न चला आ रहा था, जो लगातार उसी पैटर्न पे आपकी लाइफ चल रही थी, अब उसका समय ख़त्म होने का आ गया है। क्योंकि जब आप इसको ख़त्म करोगे तभी नंबर 1 पे जाओगे। यहाँ किसी किसी का ऐसा संयोग बन रहा है, नंबर 1 पे जाना है उससे। ठीक है, और ये जो पुरानी चीज़ें आप लेके चले आ रहे हो बैगेज, इसको अगर आप नहीं ख़त्म करते हो तो आगे की चीज़ें रोक दी जाएंगी। इसीलिए पुरानी जो भी चीज़ें हैबिट है आपका,
जो लेके चले आ रहे हमेशा से, उससे असफलता मिली, उसको प्लीज़ ख़त्म करिए, साइड करिए। एक नई एनर्जी, नई जोश से आपको नई चीज़ें जो आ रही उसे अपनानी है, ठीक है। तो चलिए अपने अपने इष्ट का ध्यान कर लें, हम भी अपने बाबा का कर लेते हैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए मैसेज क्या है हम टैरो कार्ड से देखेंगे। ओके। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। Nine of Swords. Seven of Cups. यहाँ पे द इम्प्रेस का कार्ड है। एक और मैसेज दीजिए। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तीन कार्ड आया है। पेज ऑफ वन सॉर्ट्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, टू ऑफ सॉर्ट्स, जजमेंट, एट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर, बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप लोग को बता रहे थे ना कि आपको कहा जा रहा है लगातार हार्ड वर्क करने के लिए। शनि देव आपको कह रहे हैं हार्ड वर्क करने के लिए, है ना। आपको ये देखिए कार्ड भी आ गया, क्लियर हो गया कि शनि देव सचमुच चाह रहे हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मांग रहे हैं इस समय आपसे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, नंबर बता देते हैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर है 9 नंबर है, 7 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है, 1 की एनर्जी है, 8 फिर से आ गया। नंबर 1 पे जाना है आपको, ठीक है। पुरानी सिचुएशन को ख़त्म करना है, ठीक है। तो नंबर 1 आ गया है यहाँ पे। 1 2
26 8 ये नंबर है। वन से भी है, स्वॉर्ड से भी है, कप से भी है, पेंटिकल से भी है। यहाँ पे 12 के 12 राशियाँ हैं, ठीक है। वृषभ, मकर, वर्गो, लिब्रा, मिथुन, मीन, धनु, ये कुछ राशियां हैं मेजर जो कि आपको ध्यान देना है यदि आप इस राशि के हों तो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको कहाँ से बाहर निकलना है बताते हैं। विक्टिम, कोई यहाँ पे विक्टिम महसूस कर रहा है, बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पुराने ढर्रा को छोड़ना है, पुराने पैटर्न को सीधे सीधे यहाँ ख़त्म करने के लिए कहा जा रहा है। आप वो व्यक्ति हो, आप एक व्यक्ति हो, बट आप यहाँ पे भी अभी स्टक हो। यहाँ कोई ना कोई बार बार अपने पुरानी चीज़ों पे चला जा रहा है। जैसे हम कभी दर्द में थे, कभी दुख तकलीफ थी, कोई सिचुएशन आपके सामने आ रही तो आप पुरानी चीज़ों को याद कर ले रहे हो, दुख दर्दों को याद कर ले रहे हो, और याद करके जो है उसको थोड़े टाइम के लिए आपके माइंड में, दिलो दिमाग में छा जा रहा है, ठीक है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अब आप जो हुआ सो भूल जाइए, जो हुआ सो वो भूल जाइए। आपको हो सकता है कई ऑप्शन मिला था, जिन ऑप्शन जो है आप गलत चुनाव किए थे पास्ट में, ठीक है। यस, जब वहाँ पे गलत चुनाव किए थे उसका भी कुछ पछतावा आपके अंदर है जेहन में, हम आखिर ऐसा क्यों किए। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए, ठीक है। उसको अब उस पर सुधार किया जा सकता, हम आगे वैसा नहीं करेंगे, लेकिन कहिए फिर से पुराना पैटर्न को हम सामने ला के उसको सुधार पाएँ तो सुधार पाना मुश्किल होता है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो जहाँ से है वहीं पे स्टॉप करिए। और कहा जा रहा है आपके पास हर वो टूल्स है, हर चीज़ें ईश्वर दे दिए हैं। इन्फिनेटिव का साइन है, यूनिवर्स के, ब्रह्मांड की आपके ऊपर असीम 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 कृपा है। सब ईश्वर आपके साथ लगे हैं, ब्रह्मांड आपके साथ लगे हैं। जब सब कोई आपके साथ लगे हैं तो आप टेंशन किस चीज़ का ले रहे हो। आपको कहा जा रहा है आप केवल और केवल आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे क्योंकि आपके पास हर वो, आप एक हीलर भी हो, आपके अंदर हीलिंग वाली क्वालिटी है, गुण है। जब आपके पास सब कुछ है, आपके समस्याओं का समाधान करना आपको आ रहा है, आपके पास ईश्वर स्ट्रेंथ दिए, पावर दिए, सब कुछ दिए, तो आप उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक तो आप ही करोगे ना। आपके पास जैसे सारे भोजन बनाने के लिए सारी सामग्रियाँ हों, लेकिन बनाना तो आपको ही पड़ेगा ना। तो उसी तरह आपके पास सब कुछ ईश्वर दिए हैं, लेकिन इस सिचुएशन से बाहर तो आपको ही निकलना पड़ेगा ना। आप निकलना चाहोगे तभी निकल पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ईश्वर आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी दे रखे हैं। आप के जीवन में जो भी निगेटिव, नकारात्मक चीज़ें थी, क्योंकि आपके जीवन में कोई ऐसी लेडी जुड़ी है, रही है, जो कि आपके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक की है, स्पेल की है, तंत्र मंत्र की है, ठीक है, आपके ऊपर। और आप जो है उसके डर से, उस चीज़ के भय से, यहाँ लेडीज जेंट्स दोनों आए हैं, ठीक है। आप उस डर से, उस भय से अभी तक जो है जैसे निकल नहीं पा रहे हो। आपको बार बार शक हो रहा है, डाउट हो रहा है, कहीं फिर तो नहीं ऐसा कर रहे हैं, कहीं फिर तो ऐसा नहीं कर रहे, कहीं फिर तो हमें नहीं दबा रहे हैं, फिर तो कुछ नहीं कर, मतलब एक भय से आपके अंदर मतलब स्टेबल हो गया, क्या ही बोले, मतलब एक भय का जन्म हो गया आपके अंदर कि आप जो है उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहे हो, वो निकलने नहीं दे रहा। ये निगेटिविटी का भी प्रभाव है, जो कि ये निगेटिव चीज़ों से आपको बाहर नहीं निकल आने दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके ऊपर भोले बाबा की असीम कृपा है। यहाँ जजमेंट आ रहा है, ईश्वर आपके साथ जजमेंट कर रहे हैं, आपके लाइफ बैलेंस में ला रहे हैं। ये चीज़ें आपको अपने जेहन में बैठाना होगा, मानना होगा, क्योंकि आप जो है एक एम्प्रेस हो, एम्प्रेस के साथ साथ आप एक क्वीन हो, ठीक है। वो क्वीन जो कि हीलर है,
जो सबको हीलिंग प्रोवाइड करती है, जो सबको प्रेम करता है या करती है। आप लेडीज जेंट्स कोई भी हो, अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, तो आपको ईश्वर वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। आपके अंदर वो पावर आई है कि आप जो है हर निगेटिविटी, हर समस्या का समाधान आप स्वतः कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको किसी की मतलब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो अपने ईश्वर का ध्यान करके, यहाँ ईश्वर का ध्यान करके आप इन समस्याओं से समाधान पा सकते हैं, ठीक है। माना कि आपके जीवन में जो है निगेटिविटी रही है, निगेटिव चीज़ों का साया रहा है, लेकिन ईश्वर आपको कह रहे हैं इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, आपको बाहर जाना है, ठीक है। आपको यहाँ नहीं रुके रहना है, आपको स्टैंड लेना है। जहाँ पे भी जैसे बात बने, यदि कोई सीधे से नहीं मान रहा है तो आपको जो है अपना क्रोध भी जाहिर करना पड़ेगा, यहाँ दिखाना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा कि आप जो सोच रहे हो वाकई वैसा मैं नहीं हूँ। आप जो नहीं सोच रहे हो वो मैं हूँ। आपको अपने असली पावर में आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यहाँ किसी की लव लाइफ में भी जस्टिस आ रहा है। ईश्वर आपके पार्टनर को आप तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है। ट्रू पार्टनर जो कि आपके होंगे, जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, जो कि आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। और इनमें भोले बाबा की असीम ब्लेसिंग है, भोले बाबा की कृपा है, ठीक है। महाकाल, या आप यूनिवर्स से कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं। आप जिस भी धर्म से हो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आपके ईश्वर आपको जो है ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे रिलेशन पे आपकी ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ आपको वो पैसे, वो संपत्ति, वो धन दे रहे हैं, वो या ऐसा टूल्स दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैजिशियन है जो कि उसके पास सब कुछ है। तो आप जो है अपने जीवन में बहुत सारा धन अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये जैसे कि धन, शनि देव आपके धन पे मतलब धन देने को आतुर हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है आप लोग जो कर्म कर रहे हो, जो हार्ड वर्क कर रहे हो, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। और साथ ही साथ जो नहीं कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है ये शायद आपको लास्ट चांस मिल रहा है, इसको लास्ट चांस मान के जो है हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। जितना हो सके उतना हार्ड वर्क करना है। आपका हार्ड वर्क ही आपको ये सफलता दिलाएगा। बहुत सारा पैसा, पेंटिकल्स आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ माँ आदि शक्ति, बहुत रेड येलो एनर्जी आई है। माँ आदि शक्ति, माँ भगवती की असीम कृपा है आप लोग के ऊपर, ठीक है। माँ शक्ति ही जानते हैं। शनि देव तो ठीक है, कर्मा है, कर्मा के अकॉर्डिंग आपको आपको आपका फ्रूट दे रहे हैं, ठीक है। अपना प्रभाव कम कर देंगे आपके ऊपर से, अपनी दया, अपनी कृपा बरसाएंगे तो फ्रूट आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ शक्ति जो होती हैं, जिनके जीवन में शक्ति होती हैं, शक्ति कहा गया शक्ति जो है हर तरह से आपको तार देती है। कोई भी शक्ति हो, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ जगदम्बा हो, माँ काली हो, माँ धू, माँ बगला, माँ राधा, राधे रानी, कोई भी शक्ति हो, शक्ति जो है आपका पूरा जीवन तारे देती हैं। इसीलिए माँ तारा को कहा तारा तारिणे। हर चीज़ ये भौतिक से भी तारती हैं, अध्यात्म से भी तारती हैं, हर जगह से आपको तारती हैं। जो माँ के भक्त होते हैं वो कभी भी किसी भी फील्ड में निराशा उनके हाथ नहीं लगती है। वह उनका हर फील्ड में बल्ले बल्ले होता है। उनका समाज में, सोसाइटी में एक स्थान होता है, एक उनके अंदर एक प्रभाव होता है। यहाँ तक कि पैसे हो, धन हो, शक्ति हो, प्रॉपर्टी हो, हर चीज़ में वो पूर्ण होते हैं। उनको अपूर्ण रखा ही नहीं जाता जो माँ के भक्त होते हैं। तो यहाँ माँ के भक्त यहाँ बहुत नज़र आ रहे हैं, जिनके जीवन में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ भर भर के ईश्वर आपके जीवन में ला रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप जो है, आपको यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ फंड्स जो कि बता रहा है आपको केवल केवल इस समय अपने ग्रोथ पे फोकस रखना है। आपको करना क्या है, आपका गोल आपके माइंड में सेट होना चाहिए, आपका लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए, आपके निगाहों के सामने होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आपको बढ़ते रहना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है, ठीक है। यहाँ आपके सर पे कोई क्राउन, इंडिविजुअल क्राउन भी सजा है, जो कि क्राउन चक्र ओपन है, आप लोग को नहीं पता है। बट यहाँ कोई जीत है, जश्न मनाने के लिए आया है, जीत दर्ज कराने के लिए आया है इस दुनिया में।
तो सो जीत यहाँ पे दर्ज हो रही है आपकी, ईश्वर दर्ज करा रहे हैं, ठीक है। अचानक सी 8 नंबर का 8 की एनर्जी, यहाँ 88 की एनर्जी है, वाह। जो कि 88 लिख के क्लेम करिएगा, बहुत ही प्रभावशाली नंबर है। ये नंबर ही बताता है कि जीवन में आपको हार्ड वर्क करना है। जो मैसेज मिला था मेडिटेशन में वो यहाँ पे भी बहुत अच्छा, मतलब ऐसे कभी ऐसा लगता है कि जो वहाँ देखो सो यहाँ पे भी मिल जाता है। 8 देख रहे हैं, जो कि दिखा रहा है शनिदेव क्या करे। यही यही आपसे अभी हम पहले बताए ना कि आपको कह रहे हार्ड वर्क करिए, हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, और नहीं करेंगे तो आपका फल रोक दिया जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे सेम डिट्टो मैसेज आया है, यदि आप लोग समझते होते। देखिए इधर ये व्यक्ति काम कर रहा है, क्या हार्ड वर्क, क्या है 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है। काम कर रहा है, शनिदेव काम करवा रहे हैं इससे, और ये काम कर रहा है तो ये ग्रोथ आ रही है। अचानक से ग्रोथ आएगी, सक्सेस, सफलता, सफलता की सीढ़ी पे कोई रातों रात ऐसे लग रहा है अचानक से बूम, कोई बड़ा सा चमत्कार आपके जीवन में अचानक से होने वाला। कहीं आप जा सकते हो, कहीं यात्रा में जा सकते हो, वहाँ से आपको लाभ मिल सकता है। अपना बिजनेस व्यापार लेके आप कहीं बढ़ सकते हो, कहीं से मतलब कहीं आपकी जाना आना हो सकता है। अचानक से ग्रोथ आ रही, सफलता है, सक्सेस आ रही है, ठीक है। ये कार्ड दोनों ही, ये पूरा मेडिटेशन का मैसेज ही जैसे लगता है यहाँ आके रख होता है डेली। ये देखिए आपको कहा जा रहा है निरंतर काम करने के लिए प्रयत्न करना है, आपको काम ही काम करना है, ठीक है। ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता के लिए आपको काम करते जाना है। और आप ये हो टेम्पल एंजल हो, अर्थ एंजल्स हो सकते हो आप, ठीक है। जो व्यक्ति आप एंजल्स हो, इसका मतलब जान रहे हैं आपके साथ आपकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं किसकी होती है, ब्रह्मांड की होती है, यूनिवर्स की होती है, ठीक है, ईश्वरी शक्तियों की होती है। आपको कोई एक कर दे कि हम तंत्र मंत्र करके स्पेल करके आपको डिस्ट्रॉय कर दें, वो मुमकिन नामुमकिन है भाई। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जब यहाँ भेजा जाता है इनकी सुरक्षा इनके साथ आती है, समझ रहे हैं। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो आप डरे हुए हो ना कि कुछ हो गया तो क्या होगा ना, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपको तोड़ा इसीलिए जा रहा है कि आप सही रास्ते पे चलो, सही पाथ पे हो। जो आपका काम है, जो आप करने के लिए आए हो, उस पर आप नहीं चल रहे हो, इसीलिए आपको इतनी सारे संघर्ष सहना पड़ रहा है। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं, अपने सही पाथ पे निकल पड़ते हैं जो जिसके लिए आप आए हो, ठीक है। यदि आप उस रास्ते पे निकल लेते हो, वो काम करने लगते हो, तो आपकी ये सारी समस्याएं यूं ही ख़त्म हो जाएंगी। इसको टेंशन ही नहीं लेना है। लेकिन इसके लिए आपको कर्म जरूर करना है। यदि आप कर्म नहीं करेंगे, मतलब लगातार कंटिन्यू करके, यदि आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे जिसके लिए ईश्वर आपको भेजा है, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये दर्द हमेशा ऐसे मिलता रहेगा। दर्द से छुटकारा पाना हो तो काम करना शुरू करिए। आपका लाइफ पाथ जो है तो उस पर चलिए और उस पर काम करिए, ठीक है। यदि आप नहीं करेंगे तो फिर ऐसे होगा ना, तो इससे अच्छा है कर ही लीजिए, ठीक है, जब भगवान ही चाह रहे हैं ना। ये साफ शॉर्ट्स है जो कि यहाँ पे सीधे सीधे आपको बता रहा है आपके अंदर न्यू न्यू आइडियाज आने वाले हैं, सक्सेस आने वाली है, सफलता आने वाली है, ठीक है। शार्प माइंड आपका हो रहा है, ओके। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी चीज़ें जो भी निगेटिव चीज़ें हैं उन सबको ख़त्म कर करके बाहर कर रहे हैं, और अपने ग्रोथ का परचम लहरा रहे हैं। ग्रोथ, सक्सेस, सफलता का परचम लहरा रहे हैं। आप वो व्यक्ति हैं, अब आप उसी का परचम लहराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ फिर से आ गया है 2 ऑफ कप्स। किसी का द लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स भी है। किसी का पार्टनर ही उसे मिलने वाला है, डिवाइन काउंटर पार्टी। इसका मतलब है आप ट्विन फ्लेम जर्नी से आए ही हो। एंजल्स जो होते हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होते हैं, ठीक है, श्योर है। इसमें कोई वो 3-5 नहीं है, ऐसा है कि नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जितने एंजल्स आते हैं अर्थ एंजल्स वो सब ट्विन में ही होते हैं।
यहाँ देख ही रहे हैं आपके ट्विन के ऊपर ये प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया है। आप अपने ट्विन से ना मिल पाओ, आप अपने पार्टनर से ना मिल पाओ, क्योंकि यहाँ एक एनर्जी में आप इतने भारी हो। जब आपका वो भी मिल जाएगा तो सोचिए आप कितने भारी पड़ेंगे इनके ऊपर। इसीलिए हमेशा जो ट्विन में होते हैं उनके ऊपर अक्सर स्पेल वर्क किया जाता है, ताकि इसका पार्टनर इसके तक नहीं पहुंच पाए। मतलब ये निगेटिव एनर्जियाँ हैं, ये मतलब आप इनके सामने पढ़ते हो ना, ये डिस्टर्ब हो जाती हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये आपकी एनर्जी जो है सहन नहीं कर पाती हैं, इनको घबराहट होने लगती है। जैसे एक पॉजिटिव बंदा जो होता है, जो जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जियों का संचार होता है, और निगेटिव व्यक्ति यदि उसके सामने आ जाए, जो ट्विन होते हैं या जो एंजल्स होते हैं, अर्थ एंजल्स होते हैं, उनके सामने यदि निगेटिव लोग आ जाते हैं तो वो उनको बहुत उलझन होती है, घबराहट होती है। उनको लगता है हम यहाँ से भाग जाएं, हम यहाँ से भाग। ऐसा नहीं है कि उनकी एनर्जी उसको डील नहीं कर पा रही। असल में एक्चुअली में बात ये है कि ये जो व्यक्ति होते हैं, ये इतने पेवर हार्ट, इनका इतना हार्ट अंदर से पेवर होता है, इनका दिल इतना पेवर होता है कि ये चीज़ों को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इनको ना ये निगेटिव हो या पॉजिटिव, इनको अंदर ही डायरेक्ट चला जाता है। मतलब इतने ये पेवर होते हैं, इनको प्रयास नहीं करना पड़ता, ये आपकी एनर्जी फील कर सकते हैं। इनके अंदर इतना इतना ज़्यादा पॉजिटिव इनका ऑरा होता है, ये तुरंत के तुरंत आपकी एनर्जी फील कर लेते हैं। यही कारण होता है कि जो पॉजिटिव, जो बहुत हाई वाइब्रेशन सोल होती है ना, वो लगभग लोगों से कतराती हैं। लोगों के सामने रहना, उनके साथ रहना, उनसे उठना बैठना ये नहीं, क्योंकि इनको अगले को नहीं पता चलेगा ये बंदा मेरे से दूरी क्यों कट रहा है। लेकिन इस बंदे जो ऐसे सोल होती हैं, इनको तुरंत पता चल जाता है कि ये बंदा निगेटिव है कि पॉजिटिव। और इनको पता चलता है निगेटिव है ना, तो प्रयास करते हैं इस व्यक्ति से दूर हो जाओ। ये धीरे धीरे वहाँ से दूर होने लगते हैं, क्योंकि इनके लिए वही उचित भी है। अगर ये ऐसा नहीं करें तो ये महफिल में रहें फिर भी आएंगे ना, तो इनको लगेगा मेरे पास तो एनर्जी ही नहीं, सारी एनर्जी ख़त्म हो गई। फिर इनको ना अकेले में टाइम बिताना पड़ता है। जब अपने साथ ये 2-3 घंटे टाइम स्पेंड कर लेते हैं, बिता लेते हैं ना, तो फिर इनको लगता है अब जाके मेरी वाइब्रेशन फिर से वापस आ रही है। ठीक है, क्योंकि इनकी हीलिंग, ये अपनी हीलिंग स्वयं करते हैं, ये स्वयं हीलर हैं। अपनी हीलिंग ये स्वयं कर लेते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये लोग जो है प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत किए हैं, बट कुछ नहीं, सब इनका धराशाही हो रहा है। प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ नहीं काम दे रही, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसे राजा हो भाई जो कि जन्मजात बाई बर्थ एक लीडरशिप वाली गुण क्वालिटी लेके आया है। ठीक है, राजगद्दी लेके आया है। राज राजा को क्या राजगद्दी के लिए कहीं जाना पड़ता है क्या? वो जन्म जब लेता है ना, तो उसका तय हो जाता है कि हाँ, इन पिता के बाद जो है यही लेगा अपनी गद्दी। ठीक है, तो आप ऐसे हो जो जन्मजात लीडरशिप लेके आए हो। तो आपकी ये जो ऑरा है, ये जो आभा है, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर द्वारा दिया गया है ये। तो ठीक है, तो यहाँ पे आप हर वो चीज़ अपने जीवन में ला रहे हो। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है। ठीक है, ओके, खुशियाँ, ग्रोथ, सफलता, मैं क्या ही बोले, ये कार्ड ही पूरा बता देता कि आपके पास सब कुछ आ रहा है, सब कुछ है, सब कुछ ले दे के आए हो आप। ठीक है, जो कि आपको मिलना है। यस, किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है या मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया न्यू कैरियर, नई ग्रोथ, नई सफलता आ रही है। ठीक है, ओके, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सफलता सब कुछ आ रही है। ठीक है, आपके जीवन में, और इन्हीं सब के लिए आपके ऊपर स्पेल किया गया डेथ का, ख़त्म कर दिया जाए। आपकी जो स्ट्रेंथ है, पावर है, पैसा है, पेंटिकल्स है, ठीक है, राजा जैसे एनर्जी जो है, मतलब जो धन दौलत संपत्ति आ रही, इस
इन सब पे स्पेल किया गया है पास्ट में, तंत्र मंत्र स्पेल। ये लोग लगातार प्रयास करते हैं बट इनको सफलता नहीं मिलती, असफलता हाथ लगती। क्यों? क्योंकि माँ भगवती की एनर्जी आपके साथ अक्सर, आपके साथ, हमारी जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आपको ट्रस्ट नहीं होगा, माँ की शक्ति, माँ की एनर्जी आपके साथ चल रही है। ठीक है, ईश्वर के बंदे हो भाई, माँ के बंदे हो। ओ माय गॉड, फिर 8 की एनर्जी, 888, समझ रहे हैं? 888, 8 शनिदेव, कर्मा कर्मा करोगे फल मिलने वाला है। ठीक है, अब इधर क्या आ गया, समझ रहे हैं आप? 888, 26 क्या है? 6 नंबर, 6 वीनस को दर्शा रहा है। 6 नंबर समझ रहे हैं, राजयोग दर्शा रहा है। ये तीनों कार्ड अपने आप में बेमिसाल कार्ड है, समझ रहे हैं? इस कार्ड का वर्णन करना ही कठिन है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो देख रहे हैं किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है, किस प्रकार से सफलता आपको मिल रही है। शनि देव के साथ साथ माँ भगवती का हाथ है आपके ऊपर। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ भर भर के हर चीज़ें, हम बोले ना भर भर के, तो भर भर के यहाँ इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पेंटिकल से, इतना भौतिकता से आपको भरा जा रहा है ना कि आप थक जाओगे। इन चीज़ों का भोग भी नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा किसी के पास आने वाला है। हीलर हो, एक हीलर के ऊपर लगातार मून मैजिक किया गया है, और जो मून मैजिक कर रहे हैं ये लगातार आपके तरफ आने का भी प्रयास कर रहे हैं, आना चाह रहे हैं, दौड़ भाग के आपके तरफ आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको भी आपके साथ लग के अपना भाग्य बनाना है। ठीक है, फिर लेकिन ईश्वर इनको आपके तरफ से दूर कर रहे हैं, नहीं आने देना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं? ये इंतजार कर रहे हैं, इनके इंतजार पे टावर गिरेगा। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत खुश। 888 लिख के क्लेम जरूर करिएगा। ठीक है, 888 की एनर्जी आई है। साथ ही साथ यहाँ राजयोग बन रहा है आपके ऊपर, आपका बन रहा है भाई। पैसा 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 आ रहा है, किसी के जीवन में भर भर के पैसा आ रहा है भाई, क्या ही बताया। और कार्ड लें, चलिए यहाँ से भी ले लेते हैं कुछ। उसे कार्ड तो पूरा ही हो गया, हम नहीं लेंगे। शिव शक्ति के मैसेज लेते हैं। प्लीज़ बाबा, भोले बाबा, हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं? प्लीज़ बाबा, प्लीज़ मात को भोले बाबा क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं? शिवलिंग का है, शिवलिंग का कार्ड, जो कि ये आपको बताता है अपने जीवन को एक टीचर की तरह आपको लेना है, इससे सीखना है, आगे बढ़ना है। सोचना नहीं है, थिंकिंग नहीं करना है, विचार नहीं करना है, केवल एक शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है, वीरभद्रा का कार्ड है जो कि बता रहा है डिस्ट्रॉय। कोई चीज़ों को यहाँ बार बार आ रहा है मैसेज, ख़त्म करना है आपको। ख़त्म क्या करना है? पुराने पैटर्न, घिसे पिटे जो भी है, कोई ऐसे इस टॉक्सिक रिलेशन भी हो सकता है जो ईश्वर आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, तो दूर होने दीजिए। जो हो रहा है आंख बंद करके होने दीजिए, उसके लिए एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन आपको कर्म करना है, कर्म के लिए नहीं बैठना है कि हम बैठे रहेंगे भगवान तो कर ही देंगे, नहीं, कर्म करना है। कर्म मतलब ये है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा लाइफ पाथ है, उसमें हम डेली बेस्ट देने की कोशिश करें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय डालने की कोशिश करें, उसको बहुत अच्छा खूबसूरती से उसका निर्माण करें, खूबसूरती से कार्य करें, खूबसूरती से आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम जब हार्ड वर्क करेंगे ईश्वर भी हमको फल देंगे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि काम करने पे तो सबको देते हैं, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, तो हम ये बताना चाहते हैं काम करने पे सबको नहीं मिलता है। यदि काम करने पे सबको मिलता है तो बैल भी सुबह से शाम तक काम ही करता है, समझ रहे हैं? तो मिलता उसी को है जिसका समय आया होता है। ठीक है, माना कि कर्म बहुत है, कर्मवादी सब है। ठीक है, कर्म बहुत है, लेकिन कर्मवादी कितने हैं आप बता दो? लाखों हजारों में कोई एक
बंदा मिलता है कर्मवादी। समझ रहे हैं? सब कर्मवादी नहीं होते। कर्मवादी मतलब समझ रहे हैं? 100+ कर जाना, इसको कहते हैं कर्मवाद। जो 100% है, आप 100 नहीं 110% एफर्ट मार रहे हो, इसको कहते हैं कर्म। 100% करना कर्म नहीं होता है, ये भाग्य के अंतर्गत आता है। यदि आप 100 में 100 अपना दे रहे हो तो ये भाग्य है, ये कर्म नहीं है, ये भाग्य है। भाग्य अगर कोई कहे बैठे बैठे भाग्य बनता है, बैठे बैठे भाग्य नहीं बनता है। भाग्य आया तो आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगा, उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तब आप भाग्य के भरोसे रह सकते हैं। और कर्मवादी बनना है तो कर्म के लिए 110% मानना होगा, तब जाके आपको कर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आपको कोई चीज़ जा रही जाने दीजिए, कुछ आ रहा है आने दीजिए, लेकिन कर्म नहीं बंद करना है, कर्म करते रहना है और 100% आपको करना है। फिर से कह रहे हैं, भले आपका भाग्य आया है, 100% करेंगे तभी मिलेगा। यहाँ हनुमान जी बजरंग बली का कार्ड है, ब्लेसिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। तो आपको जो है हनुमान बाबा आपकी, हनुमान जी बजरंग बली आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ पावर दे रहे हैं, और आपके भार का जो जिम्मा है ये स्वयं अपने कंधे पर लिए हैं, उठाए हैं। ठीक है, अपने आपके भार ये स्वयं उठाए हैं। और साथ ही साथ हनुमान जी का तो ये है, बजरंग बली, साथ ही साथ भोले बाबा की ब्लेसिंग आपके जीवन में है। ठीक है, दोनों की है, शिव शक्ति की ब्लेसिंग है। ठीक है, भोले बाबा का है, मातू के हैं, बजरंग बली का है, शनि देव का है। ठीक है, इतनी ब्लेसिंग आप लोग के जीवन में भर भर के है, तो अपनी ब्लेसिंग को एंजॉय करिए, है ना। अच्छी चीज़ें आ रही है अपने जीवन में, उसे स्वीकारिए। हरे राम थोड़ा सा मार्क्स है, मैसेज लेंगे, देखते हैं माँ आपसे क्या बताना चाह रहे हैं। कोई मैसेज, खराब दिन बीत गए, अब अच्छा होगा, किसी के अच्छा टाइम आने वाला है, अच्छा दिन आने वाला है। अपनी खुद की रोशनी बनिए, आपको कहा जा रहा है, आप अपनी रोशनी बनेंगे तभी दूसरी की बन पाएंगे। शीघ्र इच्छा पूर्ण होगी, आपकी कोई शीघ्र इच्छा पूरी होने वाली है। इस पर भरोसा करने से कष्ट होगा। कोई है जिस पे आपको भरोसा नहीं करना है। कोई यही है जो आ रहा है, बंदा आना चाह रहा है आप तक, जो स्पेल करता है पीछे से, रुपया मिलेगा, बुलाए जाओगे, कहीं से आपको बुलावा आ सकता है, वहाँ से पैसा मिल सकता है आपको। इस समय योग्य कार्य करने में विलम्ब है, किसी के योग्य कार्य करने में विलम्ब आ रहा है, तो आप हार्ड वर्क करना और ज़्यादा स्टार्ट कर दीजिए अपना। तुम्हारी क्षमता सीमित है, आपकी क्षमता सीमित है। यहाँ 110% वर्क का आ गया है, किसी को करना है खूब सारा हार्ड वर्क। अपनी नेकी पर बहुत भरोसा मत कर रखो, मतलब आप अपनी नेकी पर इस तरह से भरोसा नहीं रखना है कि हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी अच्छा करेगा, नेकी कर दरिया में डाल, इस वाले एटीट्यूड में आपको रहना है। ठीक है, किसी पे नहीं, आप अपना काम करिए, काम करके आगे बढ़िए, बस आपका ये काम होना चाहिए, है ना। तो कान्हा के हम एक मैसेज लेंगे, कान्हा आप लोग से क्या बताना चाह रहे हैं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, मतलब कहने का मतलब ये है, कान्हा आपको जन्म क्यों दिए हैं, किस लिए दिए हैं, इन सारी चीज़ों को जो जान जाता है, यदि आप जान लोगे, आप अपना लाइफ पाथ जान लोगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर्म शुरू कर दोगे। जब कर्म करने लगोगे तो आपको जो है ईश्वर का धाम ही मिलेगा, कान्हा ही मिलेंगे, आपके ईश्वर ही मिलेंगे, कोई और नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही था डियर। यहाँ पे आप कोई मैसेज ले लीजिए अपना, जो कि टाइम अकॉर्डिंग होगा।
आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए। हम देखते हैं कि 2 कार्ड हम ऐसे निकालेंगे, 2 कार्ड निकालेंगे, देखते हैं आपका टाइम। कोई क्वेश्चन का टाइम लेना हो ले लीजिए, अपने मन में सोच लीजिएगा, ठीक है। 2 आ गया है, हम ले लेते हैं। विदिन 2 मंथ, ओके। फर्स्ट सेकेंड 2 कार्ड है, आप फर्स्ट या सेकेंड का चुनाव कर सकते हैं अपने अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट ओपन विदिन 2 मंथ, ओके, गुड न्यूज, ओके। किसी को 2 महीने के अंदर अंदर कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड विदिन 6 मंथ, कोई कार्य है विदिन 6 मंथ, 2 मंथ, पहला 2 मंथ, ठीक है, दूसरा 6 मंथ, ओके डियर। ये रही आप लोग की रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हम और हमारे व्यूअर्स, राजीव, आप मेरे को सुपर थैंक्स दिए थे, आपके लिए हम कार्ड निकाल लेंगे। देखते हैं ईश्वर आपको कौन सी ब्लेसिंग, कोई सफलता, सक्सेस क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। राजीव गुप्ता जी 7322, थैंक यू सो मच अगेन। देखते हैं आपके लिए ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस आपके लिए हो तो ज़रूर हम लेंगे। और आप जब भी यहाँ पहुँचिएगा तो अपना मैसेज ज़रूर रिसीव करिएगा, रिसीव करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बाबा राजू गुप्ता के लिए क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। 7322 राजीव गुप्ता, प्लीज़ बाबा राजीव गुप्ता को क्या बताना चाह रहे हैं, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, डियर आपको कहा जा रहा है आपको हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा कुछ चीज़ आप सीखने के लिए मतलब आए हो या सोच रहे हो लगातार, तो आपको वो चीज़ें कर लेनी है। कोई चीज़ है जो आप सीखना चाह रहे हो, करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस पर एक्शन लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आने वाले समय में 3 वीक्स भी हो सकते हैं, आपके कुछ अपने, आपको कोई अपने मिलेंगे जो कि आपकी सहायता करेंगी, आप मतलब आपकी मदद करने वाले हैं। किन्हीं कोई ऐसे 2 व्यक्ति ऐसे मिल सकते हैं, लेडीजें भी हो सकती हैं 1-2, जिनसे आपकी मदद, जिनसे आपकी मदद होगी, मतलब आपको मदद मिलेगी, कोई सलाह हो सकता है आपके काम में, काम के ग्रोथ, इनकी सलाह से आप कोई कार्य करेंगे उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। और हाँ, आपके ऊपर जीवन में निगेटिव प्रभाव तो है, आपके कुछ निगेटिव एनर्जियां हैं जो आपके पीछा कर रही हैं, हमेशा आपके पीछे लगाई गई हैं, लगी हैं, ठीक है। लेकिन ईश्वर जो है आपको ग्रोथ देंगे। 8 ऑफ वांड्स, आने वाले समय में आपको ग्रोथ मिलेगी, अचानक से कोई ग्रोथ होगी, लेकिन इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे जितना हो सके अभी नाम जाप आपको और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि नाम जाप यदि आप बढ़ाते हो तो आपके जो कर्मा है, जो ये निगेटिव एनर्जियां हैं जो आपकी साया, जो आपकी पीछा कर रही हैं, ये पूर्णतः ख़त्म हो जाएंगी। ये आपको, आप इनके ऊपर आप जीत हासिल करोगे, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। तो जितना हो सके थोड़ा नाम जाप और करते रहिए आप, ताकि आपको वो सफलता मिले, ठीक है। तो आने वाला समय अच्छा है आपके लिए, बट अभी का जो सिचुएशन है, कर्मा है, अभी जो है आपका जो चल रहा है, इसमें पाप, आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी जितना हो सके नाम जाप करके पापों का खात्मा करिए, है ना, देन आगे बढ़िए, ठीक है। तो चलिए डियर, हम चलते हैं, आप लोग से अगली रीडिंग में फिर से मिलते हैं, ठीक है।
जो भी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, सुपर थैंक्स करें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहिए, नाम जाप ध्यान करते रहें, ईश्वर की भक्ति करते रहें, जितना हो सके पशु पक्षी जीव जंतुओं की सेवा जरूर करें, जितना बन पड़े उतना करें, क्योंकि बेजुबान है, उनका हमारे सिवा कोई नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। जो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सुपर थैंक्स करें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है 8707498109। आप हमें पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली एसएमएस या मैसेज करें ना। ओके, डिटेल आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। श्री देवराहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बाबा टेक केयर, आई लव यू ऑल।